हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। चैप्टर 8 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी एक्सरसाइज 8.2 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके आए होंगे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या सीखेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में LCM। लास्ट लेक्चर में जैसे कि आपको पता ही है हमने क्या निकालना सीखा था? HCF। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, मींस LCM निकालना, जो कि गिवन है पेज नंबर 72 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 72 ओपन कर लीजिए। आई होप आप सभी को पेज नंबर 72 पर हेडिंग मिल गई होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM of two or more given numbers is the least number which is exactly divisible by the given numbers। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स जिन भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर का हम LCM निकाल रहे हैं, ये वो लीस्ट मल्टीपल है जो उन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, तीनों से या फिर दोनों से, जितने भी नंबर आपको गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है LCM निकालिए 3 and 4। तो स्टूडेंट्स पहले आप मल्टीपल्स लिखेंगे 3 के। तो वो क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15 एंड डॉट 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 डॉट। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मल्टीपल्स तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। अब लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 4। फोर 8 12 16 20 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहला नंबर ऐसा ढूंढना है जो मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4 में कॉमन आ रहा हो। तो हमें वो नंबर दिखाई दिया 12, क्योंकि 12 मल्टीपल ऑफ 3 में भी आ रहा है एंड मल्टीपल ऑफ 4 में भी आ रहा है। इट मीन्स 3 और 4 का LCM हो जाएगा 12। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फाइंडिंग LCM by prime factorization method।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने एचसीएफ निकालने के लिए भी यूज़ किया था। अब देखते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर का एलसीएम निकालना है, दैट इज 24 एंड 56। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करवाएंगे, देन 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करवाएंगे और उन फैक्टर्स की मदद से एलसीएम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। 24 ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 24 का फैक्टराइजेशन है एंड ये 56 का। एलसीएम निकालने के लिए पहले आपको इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स को लिखना पड़ेगा। तो 2 यहाँ कॉमन है, 2 2 है, नीचे सिर्फ एक 2 ही जाएगा। अगेन 2 2 कॉमन, तो नीचे एक 2, फिर एक और 2 कॉमन है तो नीचे एक और 2। अब कौन से दो फैक्टर्स बच गए हैं स्टूडेंट्स, 3 एंड 7। तो सिंपली आप 3 एंड 7 की मल्टीप्लाई करा देंगे। जो भी बच जाते हैं उनको भी एलसीएम में मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, जबकि एचसीएफ में आपने क्या सीखा था कि जो कॉमन आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की ही मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन एलसीएम में सबकी मल्टीप्लाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो क्या एलसीएम निकला, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 7 ज़ा 168। इट मीन्स 24 और 56 का एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 168। क्लियर है सभी को। नाउ एक और मेथड होता है एलसीएम को निकालने का, दैट इज डिवीजन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखते हैं डिवीजन मेथड में क्या करना होता है। यहाँ पर सपोज करिए आपको एलसीएम निकालना है 120 एंड 144। तो क्योंकि ये डिवीजन मेथड है तो आप दोनों ही नंबर का साथ में फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो 2 ज़ा कराया 60, 72, फिर 2 से कराया 30, 20, 36। ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन। सिंपली अब इन नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करा लेंगे स्टूडेंट्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24,
24 इंटू 5 2 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30। तो 24 की 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एलसीएम आ जाएगा 720। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब हमने वेरियस मेथड्स एलसीएम फाइंड करने के सीख लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में हमें क्वेश्चन 1 गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर सिंपली हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो हम बी पार्ट ले लेते हैं, बिकॉज ए पार्ट मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया था। बी पार्ट है 10 एंड 15। सबसे पहले हम लेंगे मल्टीपल ऑफ 10। तो 10, 20, 30, 40, 50 and so on. Then multiple of 15. 15, 30, 45, 60। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? सबसे पहला नंबर जो इन दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो कॉमन हमने देखा कि क्या कॉमन है? 30। 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 के मल्टीपल में भी है और 15 के मल्टीपल में भी है। इट मीन्स 10 एंड 15 का एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट्स 30। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्लियरली बोला है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए आपको इन गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 18 एंड 24। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो पहले हम 18 का फैक्टराइजेशन कराएंगे एंड देन 24 का। 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ओके स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइजेशन हो गया 18 का। 24 का कराते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा। पहले तो हमें वो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो क्या है? कॉमन है। तो एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहे हैं उन्हें सिर्फ 1 टाइम लिख लेंगे। 2 2 कॉमन, एक 2 यहाँ था, एक यहाँ था, तो कॉमन लिया तो एक 2 आएगा नीचे। ऐसे ही यहाँ 3 आएगा। अब जो बाकी के मल्टीपल सर्कल से बाहर बच गए हैं उनको आप मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो गया 3, 2 एंड 2। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 2 2 ज़ा 4। तो 18 4 ज़ा हमें यहाँ पर लिखना होगा। क्लियर है सभी को?
तो एलसीएम आ गया 52। सेवेंटी टू। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट्स हमें यूज करना है डिवीजन मेथड। चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया है 36 एंड 54। तो इट मीन्स हमें 36 एंड 54 का फैक्टराइजेशन करना है, वो भी एक साथ। 2 से कराया 1 8 2 7, 2 से 9 27, 3 3 9, 3 1 3 3 1 1, 2 2s are 4 and 3 3s are 9, 9 3s are 27। इट मीन्स हमें 27 की मल्टीप्लाई 4 से करानी होगी स्टूडेंट्स। 4 7s are 28, 4 2s are 8, 9 10। तो एलसीएम आ गया 108। इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराने पर हमें मिला 108। इट मीन्स 36 एंड 54 का एलसीएम हो गया 108। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन 2 के लेफ्ट पार्ट्स एंड क्वेश्चन 1 के लेफ्ट पार्ट्स भी होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको कितने नंबर्स दिए हुए हैं? 3 नंबर्स, 18, 24 एंड 30। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। इट मीन्स तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन एक साथ कराएंगे। 2 9s are, 2 12s are, 2 15s are, 2 6s are, 2 3s are। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों नंबर्स का फैक्टराइजेशन हो गया। सिंपली एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें इन सारे फैक्टर्स का कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 5 3s are 15, 15 3s are 45, 45 2s are 90, 90 2s are 180, 180 2s are 360। तो एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 360। क्लियर है सभी को? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। यहाँ पर वो लीस्ट डिविजिबल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है जो 12, 15 एंड 20 तीनों से ही डिविजिबल हो। इट मीन्स आपको 12, 15 एंड 20 का लेना होगा एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इनका भी एलसीएम हम डिवीजन मेथड से ही ले लेंगे। 12,
15, 20. 2 6 10, 2 3 यहाँ 5, 3 1 5 and ये 5 as it is. 5 1. तो स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आया? 2 into 2 into 3 into 5. It means 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 5s are 60. तो 60 वो लीस्ट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 भी करके ला सकते हैं। इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को एक्सरसाइज 8.3 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं, प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होमवर्क से करके लाने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज कराए गए सम्स आप सभी को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।